मैं एक टॉप लेवल म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसके पास हजारों सुपरहिट गानों का खजाना मौजूद है, लेकिन इस जन्म में मेरी सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ आराम से जिंदगी बिताने और अपनी आइडल गर्ल ग्रुप वाली छोटी बहन की कमाई और चैन से रहने की है। पिछले जन्म में लगातार 72 घंटे तक काम करने के बाद मेरी मौत हो गई, इसलिए अब मेरे लिए दोपहर तक सुकून से सो पाना किसी वरदान से कम नहीं। उस दिन भी मैं अपने कमरे में गहरी नींद का आनंद ले रहा हूँ, चेहरा तकिए में दबा हुआ है और दुनिया से पूरी तरह बेखबर हूँ। लेकिन मेरे कमरे की दूसरी तरफ बने ड्राइंग रूम में बिल्कुल अलग माहौल चल रहा है। मेरी छोटी बहन ये वान मोबाइल कैमरे के सामने लाइव स्ट्रीम कर रही है। चेहरे पर प्यारी मुस्कान, आकर्षक कपड़े और भरपूर ऊर्जा दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी आंखों में छिपी चिंता भी साफ नजर आ रही है। स्क्रीन पर सिर्फ 304 दर्शक मौजूद हैं, जो एक बड़ी कंपनी की आइडल सिंगर के लिए बेहद खराब आंकड़ा माना जाता है। पिछली रात उसका मैनेजर साफ चेतावनी दे चुका है कि अगर इस हफ्ते भी लाइव स्ट्रीम का प्रदर्शन खराब रहा तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर विचार करेगी। इसी वजह से वह किसी तरह दर्शकों को रोके रखने और समय बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसकी नजर कमरे में इधर उधर घूमती है। सोफे पर गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा है, मेज पर आधी बची हुई कोल्ड ड्रिंक रखी है और एक कोने में इंस्टेंट नूडल्स का खाली डिब्बा दिखाई देता है। उसी डिब्बे के नीचे एक काली नोटबुक नजर आती है। दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए वह कैमरा उस तरफ घुमाती है और हंसते हुए कहती है कि आज अपने निकम्मे बड़े भाई का कमरा दिखाने वाली है। दर्शक भी मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वह नूडल्स का डिब्बा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ फिसल जाता है और नीचे रखी नोटबुक जमीन पर गिर जाती है। नोटबुक खुलकर एक पन्ने पर फैल जाती है, जहां सुंदर हस्तलिपि में गीत के बोल और संगीत के कॉर्ड्स लिखे दिखाई देते हैं। उत्सुकता से वह नोटबुक उठाती है और शीर्षक पढ़ती है, रू युवान। पहले उसे लगता है कि यह कोई निजी डायरी है, लेकिन अगले ही पल समझ आता है कि यह किसी गीत के बोल है। जिज्ञासा के कारण ये वान नोटबुक को कैमरे के सामने कर देती है और मुस्कुराकर कहती है कि शायद उसने अपने भाई का कोई गुप्त खजाना खोज लिया है। लेकिन लाइव स्ट्रीम के दर्शक तुरंत मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतने अच्छे बोल कोई निकम्मा इंसान नहीं लिख सकता, जरूर कहीं से नकल किए गए होंगे। ये वान इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वह गला साफ करती है और सिर्फ समय बिताने के इरादे से पहली पंक्तियां पढ़ना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही पहली लाइन उसके मुंह से निकलती है वह खुद रुक जाती है। शब्द बेहद सहज, भावपूर्ण और चित्रों की तरह जीवंत लगते हैं। हर पंक्ति सुनते ही आंखों के सामने एक दृश्य उभर आता है। एक प्रशिक्षित गायिका होने के कारण उसका संगीत वाला स्वभाव तुरंत जाग उठता है। वह नोटबुक में लिखे कॉर्ड्स पर नजर डालती है और धीरे धीरे उसी धुन को गुनगुनाने लगती है। कुछ ही क्षणों में पूरे लाइव स्ट्रीम का माहौल बदल जाता है। जो दर्शक पहले मजाक कर रहे होते हैं वे अब ध्यान से सुनने लगते हैं। चैट में लगातार संदेश आने लगते हैं, वाह ये तो कमाल है, ये क्या सच में यह उसके भाई ने लिखा है? ये आगे पढ़ो। ये वान खुद भी हैरान रह जाती है। वो अगला पन्ना पलटती है तो वहाँ भी एक पूरा गीत मौजूद मिलता है। फिर दूसरा पन्ना खोलती है, वहाँ भी एक नया गीत लिखा दिखाई देता है। एक के बाद एक दर्जनों गाने उसकी आंखों के सामने आते जाते हैं। हर गीत के साथ पूरी धुन, कॉर्ड्स और संगीत संरचना दर्ज है। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका वही आलसी और दिन भर सोने वाला भाई इतना बड़ा छिपा हुआ प्रतिभाशाली संगीतकार निकल सकता है। दूसरी तरफ मैं अभी गहरी नींद में हूँ और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मेरी वर्षों से छिपा कर रखी गई नोटबुक हजारों दर्शकों के सामने खुल चुकी है। मेरी शांत और आरामदायक जिंदगी, जिसे मैं हमेशा बनाए रखना चाहता हूँ, अब बदलने वाली है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर यह खबर फैलने वाली है कि एक अनजान युवक के पास ऐसे गीतों का खजाना मौजूद है जो बड़े बड़े संगीतकारों को भी चौंका सकता है। हल्के सुर में गुनगुनाते हुए वह आगे बढ़ने लगी, तुम दूर तक फैली राह हो, गहरी रात के कोहरे में चमकता हुआ एक दीपक हो। मैं एक बच्चा हूँ जो तुम्हारी आंखों की रोशनी में आगे बढ़ता है। तुम चांदनी और ठंडी हवा जैसे हो और मैं वह सपना हूँ जिसे तुम हमेशा संभाल कर रखते हो। मिलूं या बिछड़ जाऊं, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही जुड़ा रहूंगा। जैसे ही ये पंक्तियां खत्म हुई, लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां कुछ सेकंड के लिए रुक गई। फिर अचानक स्क्रीन पर संदेशों की बाढ़ आ गई। ये कौन सा गाना है? इतना खूबसूरत गीत कभी नहीं सुना।